देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। वो आपको बता दें, प्रदेश में आज से फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। आपको बता दें 43 शहरों में फिर से लॉकडाउन रहेगा। 22 से 28 जुलाई और 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रखने वाला है। राजधानी रायपुर के 2 क्षेत्रों में लॉकडाउन किया जा रहा है। दुर्ग के 10 निकाय क्षेत्र, कोरबा के 5 निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। बिलासपुर के 3 निकाय क्षेत्र, बलौदाबाजार के 7 निकायों में लॉकडाउन रहने वाला है। तो मुंगेली और बेमेतरा के 7 निकायों में लॉकडाउन रहेगा। सरगुजा और राजनांदगांव के एक निकाय में फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। तो लॉकडाउन आज से एक बार फिर लग रहा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन देखने को मिलेगा। तो वहीं इस लॉकडाउन के साथ साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय भी बंद रखने वाला है। आज से 28 जुलाई तक का ये सचिवालय बंद रहेगा। सभी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करने वाले हैं। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आज फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। मंगलवार को 133 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1588 हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या है जो बढ़कर 5131 बताई जा रही है। अब तक 4114 डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 29 लोगों की जान भी जा चुकी है। लगातार छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना अपने पैर पसारता दिखाई देता है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, क्या तैयारी है आज लगने वाले लॉकडाउन को लेकर? बिल्कुल, देखिए 9 जिलों और 43 जो शहर हैं वहां पर ये लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है। और अगर हम बात करें तो इस बार जो लॉकडाउन है वो काफी सख्ती से होगा। पहले की अपेक्षा ज्यादा सख्ती होगी ये कहा जा रहा है। अगर हम बात करें तो सुबह 4-5 बजे से पुलिस राजधानी रायपुर में एक्टिव हो चुकी है। जगह जगह जाकर चौक चौराहों पर लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर न निकले, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो आपके लिए बेवजह अगर आप बाहर निकले और कारण नहीं बता पाए ठीक से तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सीधे थाने ले जाकर उसके बाद में सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और जेल हो सकती है। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और रोज नए आंकड़े जो है वो डराने वाले आ रहे हैं, तो उसके बाद में अल्टीमेटली यही एक किया गया कि सख्ती के साथ लॉकडाउन किया जाए। हाट बाजार जो है वो बंद रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें, तमाम मंत्रालय और सरकारी जो कार्यालय है वो बंद है। किसी को भी घर से नहीं निकलने की हिदायत है। जिनकी इमरजेंसी सेवाएं हैं बस उन्हें ही बाहर वो निकल सकते हैं ड्यूटी के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई पाया गया और वाजिब वजह नहीं बताया तो फिर उसके लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई है। जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं। 33 जगहों पर पुलिस जो है वो जगह जगह पर लोगों को रोक रही है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। जाहिर तौर पर प्रशासन की अपनी तरफ से पुख्ता तैयारी है। अब ये और बात है कि जब तक आम आदमी जागरूकता नहीं दिखाता तब तक के काफी जो है ये जो समय है, जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता है। तो जाहिर तौर पर संक्रमण यदि रोकना है तो लोगों को भी खुद से अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, सहयोग देना पड़ेगा। और जिस तरह से कल बार बार जो है पुलिस से हो या प्रशासन के लोग हैं वो बार बार कह रहे थे कि लोग जो है वो सहयोग दें और इस लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीज मिल रहे हैं आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ममता, जो विधानसभा सचिवालय को भी लॉक किया गया है, वहां पर भी लॉकडाउन जैसी स्थिति रहने वाली है, उसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए सब दूर अगर हम बात करें तो सब जगह जो है ये लॉकडाउन रखा गया है। जो अगर विधानसभा सचिवालय के साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो मंत्रालय के दफ्तर हैं, HOD बिल्डिंग्स हैं और इसके साथ ही सरकारी जो दफ्तर हैं, सभी से कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करें। बहुत इमरजेंसी होगी तो आपको बुलाया जाएगा। इमरजेंसी जो सेवाएं हैं बस वो चालू है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाट बाजार तक बंद कर दिए गए, किराना दुकान तक बंद रहेगी। अभी तक ये था कि लोग किराना दुकान तक जा सकते थे, लेकिन देखा गया कि इसके एवज में लोग बहाना बनाते
आते हैं और रोज रोज उसी के बहाने बाहर निकलते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से रोज मामले आ रहे हैं, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें तो चाहे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की बात करें, तो ये डराने वाले आंकड़े हैं और संसाधन जो है वो सीमित है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की जो बीमारी है उसके साथ दिक्कत ये है कि आपको पूरी तरह से उस व्यक्ति को आइसोलेट करके रखना पड़ेगा, एक पूरा तंत्र उसके पीछे लगाना पड़ता है। तो ऐसे में काफी मुश्किल हो जाती है जब बड़ी संख्या में जब मरीज आते हैं, आप रखेंगे कहाँ, संसाधन कैसे वो करेंगे। अगर हम बात करें तो एम्स की भी अपनी क्षमताएं हैं और बाकी जो अस्पताल हैं उसकी भी अपनी क्षमताएं हैं। और जिस तरीके डॉक्टर्स की बात करें तो देश भर में जो डॉक्टरों की जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं, और दूसरी बात यह है कि लोगों की इस लापरवाही का खामियाजा या रोज जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते जो है वो अस्पतालों पे भी एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन बढ़ रहा है। जो अस्पताल के कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी हैं और तमाम लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी खतरे में आ रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना वॉरियर्स भी कहीं ना कहीं इससे इन्फेक्टेड को रखे हैं, यही सबसे बड़ी एक चुनौती भी बनती दिखाई देती है। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रखे हैं। सातकी शहर के 6 थाने सील हो चुके हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान होम क्वारंटीन किए गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के कारण पुलिसकर्मी जहां एक तरफ तनाव में है, वहीं आज से 28 जुलाई तक लगने वाले टोटल लॉकडाउन के दौरान भी शहर की व्यवस्था बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इस बार यह टोटल लॉकडाउन न होकर रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र को कलेक्टर ने पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जिसके कारण से लोगों को घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी रखने वाली है। व्यवस्था बनाए रखने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहने वाली है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण से बचना और शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पुलिस के लिए दोहरी चुनौती हो चुका है। बढ़ रहा है क्योंकि पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं और इनको लोगों के साथ मिलकर रहना है, चाहे वो ट्रैफिक वाला हो चाहे थाने का हो। थाने में अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद से केसेस भी बढ़े हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों का आना जाना है। अब उसमें ये है कि जो संक्रमण रोकने के लिए जो प्रिकॉशन है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे नॉन पुलिसकर्मी हो। राजधानी के रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में आज से टोटल लॉकडाउन होने जा रहा है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। शहर के अलावा आउटर इलाकों में भी पुलिस के द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाए जा रखे हैं। लगभग 33 चेकिंग पॉइंट इन दिनों अब दोनों नगर निगम क्षेत्रों में बनाए गए हैं। कड़ाई से पालन कराने के लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं, हम समझाइश भी देंगे, प्लस अगर कोई नहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है तो क्लियर कट जो चूंकि 144 का ऑर्डर है तो क्लियर कट अगर वायलेशन है तो धारा 188 का अपराध तो सीधा बनता है। उसके साथ साथ 269, 70, 71 की जो धाराएं हैं आईपीसी की, लोगों को इन डेंजर में जो डालने वाली हैं, उन सभी चीज़ें हैं। महामारी एक्ट की धारा है तो करेंगे, इस पे लीगल जो कार्रवाई बनती है वो तत्काल करेंगे, प्लस प्रतिबंध। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।